प्रिय भक्तों, आज का मनुष्य बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत डरा हुआ है। आज इंसान के पास गाड़ी है, सड़क है, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, तकनीक है, लेकिन फिर भी मन में एक ही डर बैठा रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। आज कोई स्कूटी पर बैठता है तो डरता है, कार में बैठता है तो डरता है, बस में बैठे तो मन घबराता है, ट्रेन में बैठे तो मन कांपता है, और हवाई जहाज में बैठे तो बार बार भगवान को याद करता है। प्रश्न ये नहीं है कि साधन बढ़ गए हैं, प्रश्न ये है कि डर क्यों बढ़ गया है। डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र से हटा दिया है। जब तक ईश्वर हमारे जीवन के केंद्र में रहते हैं, तब तक भय हमारे आसपास भी नहीं आता। आज लोग कहते हैं कि आजकल दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, आजकल सड़कें सुरक्षित नहीं है, आजकल समय बहुत खराब है। लेकिन सच्चाई है कि हर युग में खतरे रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आदमी के मन में भगवान का भरोसा था और आज आदमी के मन में केवल डर का भरोसा है। जिस दिन मन ये मान लेता है कि मेरा जीवन केवल मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में है, उसी दिन से भय समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसी संदर्भ में जब हम नर्मदेश्वर महादेव की बात करते हैं तो ये कोई साधारण विषय नहीं है। नर्मदेश्वर महादेव कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है, कोई तराशी हुई प्रतिमा नहीं है, कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है। नर्मदेश्वर महादेव स्वयं नर्मदा माता की पावन धारा से प्रकट होने वाले स्वयंभू शिवलिंग हैं। जहां मानव का हाथ नहीं पहुंचता, वहां शिव स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव केवल पत्थर नहीं है, वे साक्षात शिव की जीवित उपस्थिति है। नर्मदा केवल एक नदी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि नर्मदा चेतन धारा है, गंगा पवित्र करती है, यमुना प्रेम सिखाती हैं, लेकिन नर्मदा मोक्ष देने वाली धारा है। और जिस नदी का स्वभाव ही मोक्ष देना हो, उसके गर्भ से उत्पन्न शिवलिंग सामान्य कैसे हो सकता है। इसी कारण नर्मदा तट से प्राप्त शिवलिंग अत्यंत जागृत माने गए हैं। कहा जाता है कि इन शिवलिंगों की पूजा में विशेष विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के भाव में ये कहा गया है कि जहाँ नर्मदा तट का शिवलिंग श्रद्धा से स्थापित होता है, वहाँ काल भी मर्यादा में रहता है। इसका सीधा अर्थ है कि जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव विराजमान होते हैं, उस घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु तो हर किसी को एक दिन आनी है, ये सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु, ये सब भय शिव की शरण में आकर नष्ट हो जाता है। अकाल मृत्यु का अर्थ है समय से पहले प्राणों का निकल जाना, बिना तैयारी के, बिना चेतना के, बिना कर्मों का पूर्ण फल भोगे हुए। शास्त्र कहते हैं कि जिसने शिव को अपना लिया, उसके लिए काल भी अनुशासित हो जाता है। काल उस पर मनमानी नहीं कर सकता, काल भी आदेश लेकर आता है। यही कारण है कि नर्मदेश्वर महादेव की महिमा केवल पूजा तक सीमित नहीं है, वह जीवन की रक्षा से जुड़ी हुई है। आज लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय मन घबराता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये डर गाड़ी की वजह से है या मन की वजह से है। जब मन में लगातार ये विचार चलता रहता है कि आज कुछ गलत न हो जाए, तब वही विचार धीरे धीरे डर का रूप ले लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि मेरे घर में नर्मदेश्वर महादेव हैं, मेरी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं, उसके मन में ये डर टिक नहीं पाता। जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित होता है, उस घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती, वहाँ दुर्घटनाएं टल जाती हैं, वहाँ संकट आने से पहले ही रास्ता बदल लेते हैं। शिव स्वयं अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करते हैं। शिव का स्वभाव ही रक्षक का है। वे केवल संहार करने वाले नहीं हैं, वे सबसे बड़े करुणामय रक्षक भी हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केवल जल चढ़ाने से इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है। भक्तों,
जल केवल पानी नहीं है, जल जीवन का प्रतीक है। जब आप नर्मदेश्वर महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो आप अपने अहंकार को, अपने डर को, अपने संदेह को उस जल के साथ शिव को समर्पित कर रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि हे महादेव, मेरा जीवन अब आपके हाथों में है। और जब जीवन शिव के हाथों में चला जाता है तब डर अपने आप बाहर निकल जाता है। आज का मनुष्य बाहर की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देता है, लेकिन भीतर की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता। हेलमेट जरूरी है, सीट बेल्ट जरूरी है, नियम जरूरी है, लेकिन इनके साथ साथ ईश्वर का भरोसा भी उतना ही जरूरी है। शिव का भरोसा मन को स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय सही होते हैं और दुर्घटनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। एक कथा आती है कि एक व्यक्ति रोज लंबी दूरी बाइक से तय करता था। घर में पत्नी और बच्चे रोज डरते रहते थे। हर दिन निकलते समय मन में आशंका रहती थी। किसी संत ने सलाह दी कि घर में नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना करो। स्थापना हुई, रोज जल चढ़ने लगा, घर में नमः शिवाय का जप होने लगा। कुछ समय बाद एक दिन भयानक दुर्घटना हुई। बाइक पूरी तरह टूट गई। देखने वालों को लगा कि अब कुछ नहीं बचा होगा, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकला। जब लोगों ने पूछा कि कैसे बच गए तो उसने केवल इतना कहा कि मेरे घर में नर्मदेश्वर महादेव हैं। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, ये विश्वास की कहानी है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन अंधविश्वास वहां होता है जहां कर्म और श्रद्धा अलग अलग हों। यहाँ कर्म भी है, सावधानी, नियम, समझदारी, और श्रद्धा भी है, शिव पर भरोसा। जब दोनों साथ चलते हैं तब जीवन सुरक्षित और संतुलित बनता है। नर्मदेश्वर महादेव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्हें बड़े बड़े आयोजन नहीं चाहिए, उन्हें केवल एक लोटा जल और सच्चा मन चाहिए। सोमवार को थोड़ा विशेष भाव से जल चढ़ा दिया जाए, घर में पवित्रता रखी जाए और मन में शिव का स्मरण बना रहे तो वही पर्याप्त है। अंत में बस इतना ही कहना है कि डर उसी को लगता है जो स्वयं को अकेला मानता है। जिसके साथ शिव होते हैं वो कभी अकेला नहीं होता। यदि आपके घर में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है तो याद रखिए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाड़ी में बैठने से, रोड पर चलने से, यात्रा करने से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन शिव की छाया में है, और जहाँ शिव की छाया होती है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं टिकता। और यदि आज आपके घर में नर्मदेश्वर महादेव नहीं है तो बस इतनी प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, जब आपकी कृपा होगी तब आप स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शिव बिना बुलाए नहीं आते, और जब आते हैं तो डर को साथ नहीं आने देते। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।